दोस्तों, आप लोगों के इलाके का एमएनए या एमपीए या उनकी फैमिली मेम्बर्स मेन रोड पर किसी ट्रक के पीछे या लेन लगाकर किसी यूटिलिटी स्टोर के पास खड़े होकर लेन लगाकर आटा ख़रीदता है? आपका जवाब होगा नहीं। जब वो ऐसे नहीं करता तो हम आवाम क्यों लेनों में लगकर अपनी माँ बहनों की तजलील करें? क्या हमारी ज़मीर मर चुके हैं? क्या हम इतने कम ज़र्फ़ हो गए कि अपनी माँ बहन बेटी की तजलील करे, सड़कों पे उसको खड़े करके 3-3 4-4 घंटे उसको लेन में लगाए, फिर एक थैला या 2 थैले के आटे के लिए? नहीं दोस्तों, अब ऐसा नहीं चलेगा। अब हम और आपने सोच समझ कर फ़ैसला करना होगा। अब हम और आपने सोच समझ कर वोट देना होगा कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो बंदा हमारे मसले का हल जानता है। हम जिसको वोट दे रहे हैं, असम्बली भेज रहे हैं, वो हमारे लिए वहाँ पर बात कर रहा है। हमने जिसको वोट दिया है, क्या उसने हमारे लिए ऐवान में बात की है? हमने जिसको वोट दिया है, अपना यानी जो सीट उनको हमने तर्जुमानी उनको हमने दी है, क्या वो बंदा हमारी सही तरीके से तर्जुमानी कर रहा है? अगर नहीं कर रहा तो आइंदा ख्याल कीजिए आप लोग, क्योंकि ऐसे लोगों को आगे लेकर आए जो आपके मसाइल समझते हो, जो आपके मसाइल को जानते हो। और ख़ास तौर पर आप एक चीज़ नोट कर लो, ज़्यादातर एमएनए एमपीएस के नंबर जो गूगल में मौजूद हैं, जो ये लोग अपने नंबर देते हैं कि यह हमारा नंबर है, उस नंबर को कोई उठाता नहीं है कॉल। फिर जब उठाता है फिर वो बताते हैं कि ये हमारा, उसका नंबर नहीं, फ़लाने बंदे का। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को मुंतखब करो ताकि उसको आप कॉल करो, आपका कॉल उठाए, मसला हल करे, आप उसके घर जाओ, वो आपके साथ चले मसले के हल के लिए। नहीं कि हमारे आम और गरीब तबके के लोग सड़कों में खड़े होकर एक तेले के आटे के लिए पूरा दिन गुजारें और एमएनए एमपीए को पता ही नहीं है कि भाई आटे के रेट कितने हैं, सब्ज़ी के रेट क्या है, खाने पीने के अशिया के रेट क्या है। मैं किसी एमएनए एमपीए के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, मैं उन चीज़ों के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ कि जिनमें एहसास नहीं है, उन लोगों के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ। मुझे अपने लोगों को इस तरह तजलील करते हुए मुझे पसंद नहीं है, मुझसे बर्दाश्त नहीं है। मुझे तकलीफ़ हो रही, मैं भी गरीब घराने से हूँ, मुझे पता है गुर्बत क्या होती है। मुझे पता है एक 10 किलो या 20 किलो के आटे के तेली के लिए बंदा जो दिन लगा रहे हैं ना, उसको पता है मुझे कि वो 10 किलो 20 किलो आटे के तेली की वजह से वो उसका पूरा घर चल रहा है। वो जो पैसे उनमें से उनको बचत हो रही है, जो सरकारी के नर्ख पे ले रहे हैं, वो जो रोड पे खड़े होकर लेन लगा कर बचत के लिए लेन लगा रहे हैं। क्यों? कि वो जो बचत हो रही है उनमें से उनका घर चल रहा है। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। अमीर लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, महंगा भी ख़रीद लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, बिज़नेस थोड़ा बढ़ा के करेंगे, एक और जगह बिज़नेस कर लेंगे, एक और जगह नौकरी कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। हमें और आपको फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, ज़रा गौर कीजिएगा। अगर मेरी बात आप लोगों को बुरी लगी तो मैं माज़रत चाहता हूँ, मगर यह हकीकत है। जब तक आप अपने हल्के के तर्जुमानों का ये हाल ना देखेंगे कि भाई ये लोग भी हमारी तरह खाने पीने की अशिया ख़रीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं, या इन लोगों को परवाह ही नहीं है। अगर उन लोगों को परवाह ही नहीं है तो तुम्हारी कभी असम्बली में आवाज़ नहीं उठेगी, तुम्हारे किसी जगह पर एहतजाज नहीं होगा, तुम्हारा कोई यानी तुम्हारे हल के लिए कोई बंदा रोड पे नहीं आएगा ना। तुम्हारे हल के लिए रोड पे तो चलो वो एहतजाज की बात अलग है, लेकिन जिसको अपने असम्बली में भेजा है, सूबाई या कौमी या चेयरमैन या मेयर या तहसीलदार या और भी बहुत सारे जो मनसब है, उन पर आप लोगों ने बिठाया है, तो वो अगर आपकी बात नहीं कर रहा तो आप ऐसे लोगों को कभी आइंदा इलेक्शन के दौरान कुछ मिठाई के लिए, कुछ बिरयानी के लिए या कुछ खाने पीने के अशिया के लिए धोखा मत खाना। ना ही उसको अपने कौम समझ कर धोखा खाना, ना ही उसको अपने ज़बान समझ कर धोखा खाना, ना उसको अपने मसलिक समझ कर धोखा खाना। कभी वो बंदा आपका नहीं हो सकता। मेरी बात थोड़ी कड़वी होगी, आपको शायद अजीब से लगे, लेकिन यह हकीकत है। अगर आप लोग इस चीज़ों को नोट करेंगे, इस चीज़ों पर फिक्र करेंगे, यकीनन आपकी तरह और भी हज़ारों गरीब बेबस लाचार लोग मौजूद हैं जिनको ये भी नहीं पता कि हमारे हल्के का सीट कौन जीत चुका है, तो वो अपना मसाइल कहाँ वो बताएगा। ये इनमें एक और भी गलती है मैंने पेज में हमारे यहाँ, कि वो जब जीतते हैं उसके बाद फिर 4-5 साल दिखाई नहीं देते। हालांकि होने तो ये चाहिए था, जीतने के बाद वो हर किसी की मैयत पे जाते हैं, हर किसी की दावत पे जाते हैं, हर किसी गरीब का दरवाज़ा खटखटा के पूछते कि क्या आपके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे लायक, जो उनके लायक है।
वैसे एक और भी बात है, ये तो चलो नहीं करते, लेकिन एक और भी बात है, आप इस असम्बली में चंद बंदों के अलावा आप और मुझे बताइए, 350 की असम्बली में तकरीबन कुछ कम 350 की असम्बली में कुछ तमाम बंदों के मुझे 100 में से 10% के लोगों को निकाल कर 90% का मुझे कारकर्दगी दिखाएं कि वो बात करते हैं आवाम के लिए। नहीं करते। जब वो बात नहीं करते हैं तो हम उसे कैसे मुंतखब करें? सवाल है ना दोस्तों, क्यों ना हम ऐसे लोगों को मुंतखब करें जो बात तो करे ना, हमें भी पता चले कि उसने असम्बली में बात की, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, उसने सीएम से बात की, दीगर वजारतों से बात की कि भाई क्या हो रहा है महंगाई का। चले महंगाई का तो पूरे मुल्क में है, किसी और मसले पर, रोज़गार के किसी और मसले पर वो बात करें कि भाई यहाँ पर ये रोज़गार का मौका इस गरीबों को मिल सकता है, यहाँ पर कोई केबिन लगा सकते हैं कि ये केबिन लगा हुआ गरीब को रोज़गार बन जाएगा, यहाँ पर ये पतारा खाली गरीबों को दे दो, गरीबों का रोज़गार बन जाएगा। इस तरह तो बात कर सकते हैं ना, यही भी नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो हमें और आपको सोचना चाहिए। मेरी बात अगर आपको अजीब और गरीब लगी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर मेरी बात आपको पसंद आए तो हो सके तो वीडियो खूब शेयर कर दीजिएगा।